अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इक़्तिदार के आने वाले एपिसोड के बारे में, जिसमें ज़ैनशा मेहरुन्निसा की बहन मुस्कान को वीडियो सेंड करता है और उससे कहता है कि इस वीडियो को गौर से देख लो और अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो किसी तक ना जाए और ये बात हमारे दोनों के दरमियान में ही रहे, तो तुम्हें वो ही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। मुस्कान ज़ैनशा की ये बात सुनकर खौफज़दा हो जाती है। उसे नहीं समझ आता कि अब वो मदद के लिए किससे बात करे। ज़ैनशा उससे डिमांड करता है कि अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो किसी के पास ना जाए, तो तुम कल अकेले में मुझसे मिलने आओ और अगर तुमने ये बात किसी को बताई, तो मैं तुम्हारी वीडियो अपलोड कर दूँगा, जिससे तुम्हारी और तुम्हारे ख़ानदान की बड़ी बदनामी होगी। मुस्कान ये बात सुनकर बड़ी परेशान हो जाती है और इसी परेशानी की हालत में अपनी दोस्त को कॉल करती है, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ। उसको कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे ज़ैनशा के जाल में फंसा दिया, अब वो मुझे मेरी वीडियोस को लेकर ब्लैकमेल कर रहा है। दूसरी तरफ ज़ैनशा मेहरुन्निसा के पास दनदनाता हुआ जाता है और उससे कहता है, अभी मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक चीज़ है। तो वो हैरानगी से पूछती है कि क्या चीज़ है। वो कहता है कि ये तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन असल जो मकसद है उसकी तरफ आते हैं कि ये चीज़ मैं आपको तभी दूंगा जब आप मेरी डिमांड्स पूरी करेंगे। तो वो उससे हैरानगी से पूछती है कि क्या मतलब, तुम्हारी बात का क्या मतलब है, कौन सी ऐसी डिमांड है जो तुम मुझसे चाहते हो। तो ज़ैनशा उसको कहता है कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए जो मेरे पास है, जो कि आपकी बहन की वीडियो है, तो आपको इस घर से जाना होगा। तभी मैं इस वीडियो को आपको दूंगा और या फिर डिलीट कर दूंगा, वरना मैं आप लोगों की, आपकी बहन और आपके पूरे ख़ानदान की बहुत बदनामी करूंगा। मेहरुन्निसा उसकी बात सुनकर बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाती है, लेकिन वो उसको ये नहीं शो करवाना चाहती कि वो उससे डर गई है। तो वो बड़े सख्त लहजे में ज़ैनशा को कहती है कि तुम जो कुछ मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आने वाली, ना ही मैं तुमसे डरती हूँ। मैं इस घर से नहीं जाऊँगी, बल्कि इस घर से अब तुम जाओगे और तुम सीधे जेल जाओगे और ऐसी जेल में जाओगे जहाँ से तुम्हारा अब निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अब तुम्हें सज़ा से कोई नहीं बचा सकता। मेहरुन्निसा मुस्कान से पूछती है कि तुम आखिर इसके जाल में कैसे फंस गई, कैसे तुम उसके फार्म हाउस पे चली गई। तो वो फिर उसको बताती है कि ये ज़ैनशा और मेरी जो दोस्त वहाँ पे जो मुझे लेकर गई थी एक पार्टी में, वो दोनों आपस में मिले हुए हैं और इनकी वजह से ही सब कुछ हुआ है। ज़ैनशा को तो मैं रेस्टोरेंट में मिली थी और वहाँ पे उससे पैसे लिए, वो भी सिर्फ इस वजह से कि मेरी दोस्त ने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया था। निसा मुस्कान की दोस्त से भी पूछती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम मुझे सच सच सब कुछ बताओ, वरना मैं ज़ैनशा के साथ साथ तुम्हें भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दूंगी। तो वो कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, मैं तो ज़ैनशा को सिर्फ एक रेस्टोरेंट में मिली थी, मेरा तारुफ तो वहाँ पे मुस्कान ने ही उसके साथ करवाया था। तो मेहरुन्निसा कहती है कि मुस्कान देखो, ये तुम्हारे ही कारनामे हैं, तुम्हारे सामने आ रहे हैं। तो मुस्कान उसको कहती है कि नहीं, आप ही मेरा यकीन करें, ये दोनों मिले हुए हैं और ये इसलिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। घर आके मेहरुन्निसा शाहनवाज को इस सब के बारे में बताती है, तो वो कहता है कि पहले तो इस बात पे यकीन नहीं करता, तो बाद में वो कहता है कि अगर इस सब के पीछे ज़ैनशा का हाथ हुआ, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।